नमस्कार। आज की वीडियो का विषय है महान समाज सेवी भक्त पूर्ण सिंह जी के जीवन पर आधारित संस्कृत काव्य पूर्ण साठ शतकम के श्लोकों की सप्रसंग व्याख्या। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका केआरएम डीएवी कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन डीएवी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। पूर्ण सार्ध शतकम भगत पूर्ण सिंह ऊपर संस्कृत काव्य डॉक्टर दलवीर सिंह चाहल। पूर्ण सार्ध शतकम भगत पूर्ण सिंह के जीवन दर्शन पर 150 श्लोकों का संस्कृत काव्य। लेखक डॉक्टर दलवीर सिंह चाहल। पूर्ण सार्ध शतकम बीए प्रथम सेमेस्टर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के संस्कृत विषय के निर्धारित संस्कृत काव्य। पाठ्यक्रम के अनुसार इसके 1 से 65 श्लोक हैं। इसको करने से पहले हम आपको एक विशेष सूचना देने जा रहे हैं कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड मोहाली के +1 एवं +2 के विद्यार्थियों के लिए और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के बीए के सभी सेमेस्टर की कक्षाओं के छात्रों हेतु संस्कृत पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियोज सलील कुमार राजपूत नाम के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इनका पूर्ण रूप से उपयोग कीजिए। अब हम इसके श्लोकों पर आते हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियो में 1 से लेकर 20 श्लोकों की सप्रसंग व्याख्या की है। यहाँ पर हम 21वें श्लोक पर आ गए हैं। दूरी कर्तुम गृह क्लेशम दायम सकृतवान नासा परोपकारशीलेभ्य दायो गुरु कृपालुता। इसका पदच्छेद है दूरी कर्तुम गृह क्लेशम दायम सविकृतवान नासा परोपकारशीलेभ्य दाय गुरु कृपालुता। इसका अन्वय है स गृह क्लेशम दूरी कर्तुम दायम न सविकृतवान परोपकारशीलेभ्य गुरु कृपालुता दाय। अपना गृह क्लेशम दूरी कर्तुम, उसने अपना घर का क्लेश दूर करने के लिए अपनी पैतृक संपत्ति, दायमिनी जो पैतृक संपत्ति है उसमें से अपना हिस्सा स्वीकार नहीं किया। पैतृक संपत्ति में जो हर एक भाइयों का एक हिस्सा होता है, उसने वह हिस्सा स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? गृह क्लेशम, घर का क्लेश ना हो जैसा, तो उसने उसमें अपना हिस्सा स्वीकार नहीं किया। जो परोपकारी लोग होते हैं, परोपशीलेभ्य, जो परोपकारी लोग होते हैं उनके लिए गुरु की कृपा ही ये जो है ये दाया होती है। गुरु की कृपा ही ये जो है ये पैतृक संपत्ति में एक तरह से यही हिस्सा होता है। यदि परमात्मा की कृपा आदमी पर हो जाए तो वही समझ लो सब कुछ है। उसके लिए किसी भी प्रकार का और हिस्से की जरूरत नहीं पड़ती। घर का क्लेश दूर करने के लिए उन्होंने अपनी पैतृक संपत्ति का हिस्सा स्वीकार नहीं किया। जो परोपकारी लोग होते हैं, परोपकारशीलेभ्य जो परोपकारी लोग होते हैं, उनके लिए गुरु की कृपा ही सबसे बड़ा जो है ये दाया होता है, अर्थात जो पैतृक संपत्ति का हिस्सा होता है। शब्दार्थ पर आएंगे। सामिन, उसने, गृह क्लेशम, घर के क्लेश को, दूरी कर तुम, दूर करने के लिए, दायमन, जायदाद में से अपना हिस्सा, नैमिन, नहीं, स्वीकृतवान, स्वीकार किया या लिया। परोपकारशीलेभ्य, परोपकारी स्वभाव वालों के लिए, गुरु कृपालुता, गुरु की कृपा, दायमिन, जायदाद, भक्ति मन होती है। प्रसंग पर आएंगे, इसका करेंगे। प्रस्तुत श्लोक डॉक्टर दलवीर सिंह चाहल द्वारा लिखित पूर्ण साठ शतकम में से लिया गया है। इसमें कवि ने महान समाज सेवी भक्त पूर्ण सिंह का पैतृक संपत्ति में हिस्सा न लेने का उल्लेख किया है। सलार्थ है, उस पूर्ण सिंह ने अपने घर का क्लेश दूर करने के लिए अपनी जायदाद में से अपना हिस्सा नहीं लिया। सचमुच जो परोपकार स्वभाव वालों के लिए तो गुरु की कृपा ही जायदाद होती है। इसकी व्याख्या हम करेंगे। भक्त पूर्ण सिंह दीन दुखियों की सेवा के प्रति हमेशा तत्पर रहता था। इसी कारण उसे मानव जाति का सच्चा सेवक कहा जाता था। गुरु ग्रंथ साहब के प्रति उनकी असीम श्रद्धा थी। गुरुवाणी को अपने हृदय में धारण किए हुए वह असहाय अनाथ लोगों की सेवा करते रहते थे। परोपकारी स्वभाव वाले उस पूर्ण सिंह ने
अपने घर का क्लेश दूर करने के लिए अपनी पैतृक संपत्ति में से अपना हिस्सा भी नहीं लिया था। कवि कहता है कि जो परोपकारी स्वभाव वालों के लिए तो गुरु की कृपा ही जायदाद होती है। अब हम आते हैं 22वें श्लोक पर। तेन जीवन पर्यंतम सबकम हितम न चिंतितम भवन्ति सर्वथा संत पर हित प्रयोजना। पदच्छेद है तेन जीवन पर्यंतम सबकम हितम न चिंतितम भवन्ति सर्वथा संत परहित प्रयोजना। अन्वय है तेन जीवन पर्यंतम सबकम हितम न चिंतितम संत सर्वथा परहित प्रयोजना भवन्ति। उन्होंने सारे जीवन तक, जीवन पर्यंतम सारे जीवन तक अपने हित के बारे में नहीं सोचा। हितम ना चिंतितम, उन्होंने अपने हित के बारे में विचार नहीं किया। संपूर्ण जीवन सबकम हितम, अपने हित के बारे में विचार नहीं किया। जो संत लोग होते हैं वो परहित प्रयोजना, ये हमेशा ही दूसरों के हित के लिए ही कार्य करते रहते हैं। अर्थात ये दूसरों के हित के लिए ही जैसे ये पैदा होते हैं, उनके लिए ही सारा काम करते रहते हैं, अपने हित के बारे में ये विचार नहीं करते। उन्होंने जीवन पर्यंत अपने हित के बारे में नहीं सोचा। जो संत लोग होते हैं वो हमेशा ही दूसरों के हित के लिए ही कार्य करते रहते हैं। शब्दार्थ है तेन माने उसके द्वारा, जीवन पर्यंतम जीवन भर, सब कम हितम अपने हित को, न चिंतित कम नहीं सोचा गया, सर्वथा माने सचमुच, संत लोग महापुरुष लोग परहित प्रयोजना दूसरों की भलाई के लिए भवंती मीन होते हैं। प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक डॉक्टर दलवीर सिंह चाहर द्वारा लिखित पूर्ण सार शतकम में से लिया गया है। इसमें कवि ने महान समाजसेवी भक्त पूर्ण सिंह के परोपकारी स्वभाव का उल्लेख किया है। सलार्थ है उस पूर्ण सिंह के द्वारा जीवन भर अपने हित के बारे नहीं सोचा गया। सचमुच महापुरुष लोग दूसरों की भलाई के लिए ही होते हैं। व्याख्या है गुरु ग्रंथ साहब के प्रति भक्त पूर्ण सिंह की असीम श्रद्धा थी। गुरबानी को अपने हृदय के अंदर धारण किए हुए वह असहाय अनाथ लोगों की सेवा करते रहते थे। परोपकारी स्वभाव वाले उस पूर्ण सिंह ने अपने घर का क्लेश दूर करने के लिए अपनी पैतृक संपत्ति में से अपना हिस्सा भी नहीं लिया था। उस पूर्ण सिंह ने सारा जीवन अपने हित के लिए नहीं सोचा। कवि कहता है सचमुच महापुरुष लोग दूसरों की भलाई के लिए ही होते हैं, अर्थात दूसरों की भलाई करने के लिए ही वे जन्म लेते हैं। अब हम आते हैं अगले श्लोक पर। विशाल परिवारो अस्य सत्ति अपि च अविवाहित कैस्तस्य परिवारो वह वेत्ति पृथ्वी तले न कह। पदच्छेद है विशाल परिवार अस्य सति अपि च अविवाहित कै तस्य परिवार वह वेत्ति पृथ्वी तले न कह। अन्वय है अविवाहिते च सति अपि विशाल परिवार अस्य कै तस्य परिवार पृथ्वी तले कै व न वेत्ति। कहते हैं अविवाहित न होने पर भी, अविवाहित न होने पर भी उसका परिवार बहुत विशाल था। यद्यपि उन्होंने विवाह नहीं किया था लेकिन उनका विशाल परिवार था। कै कस्य परिवार, कौन था उनका परिवार, इस धरती पर कौन नहीं जानता। उन्होंने विवाह नहीं किया था लेकिन उनका परिवार बहुत विशाल था। कै तस्य परिवार है, उनका परिवार कौन था, इस धरती पर कौन नहीं जानता। अर्थात जो दीन दुखी लोग थे उनको वे अपना परिवार का सदस्य मानते थे, उनको ही, इसलिए उनका परिवार बहुत बड़ा था। यद्यपि उन्होंने विवाह नहीं किया था लेकिन उनका परिवार बहुत विशाल था। कौन था उनका परिवार, इस धरती पर कौन नहीं जानता, अर्थात हर कोई जानता है। शब्दार्थ है अविवाहित सती, अविवाहित होने पर भी, अस्य माने इसका, परिवार मीन परिवार, विशाल माने बहुत बड़ा, अपि माने भी, चा मीन और, कै मीन कौन था, तस्य माने उसका, परिवार मीन परिवार, वह मीन निश्चय रूप से, पृथ्वी तले धरती पर, कै मीन कौन, न मीन नहीं, बेती मीन जानता है। प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक डॉक्टर दलवीर सिंह चाहल द्वारा लिखित पूर्ण सार शतकम में से लिया गया है। इसमें कवि ने महान समाज सेवी भक्त पूर्ण सिंह जी के विशाल परिवार का उल्लेख किया है।
सलार्थ है, अविवाहित होने पर भी भक्त पूर्ण सिंह का परिवार बहुत बड़ा भी था। और कौन था उनका परिवार, निश्चित रूप से इस बारे में इस धरती पर कौन नहीं जानता, अर्थात सभी जानते हैं। व्याख्या है, भक्त पूर्ण सिंह जी असहाय अनाथ लोगों की सेवा करते रहते थे। उस पूर्ण सिंह ने सारे जीवन अपने हित के लिए नहीं सोचा। भक्त पूर्ण सिंह जी ने विवाह भी नहीं किया, किंतु उनके आसपास हमेशा बहुत से लोग होते थे। ये लोग कौन होते थे, असहाय और अनाथ लोग। वह इन लोगों को अपना पारिवारिक सदस्य ही मानता था। इस प्रकार विवाहित न होते हुए भी उसका परिवार बहुत विशाल था। इस धरती पर पूर्ण सिंह के इस परिवार के विषय में हर कोई जानता था। अब हम आते हैं अगले श्लोक पर। बेदुख अंक अंक चंद्रे च मिते वर्षे निराशितम पंगुम बालकम आलोक्य दलितम पूर्णम मानसम। पदच्छेद है, वेद दुख अंक चंद्रे च मिते वर्षे निराशितम पंगुम बालकम आलोक्य दलितम पूर्ण मानसम। अन्वय है, वेद दुख अंक चंद्रे मिते वर्षे च निराशितम पंगु बालकम आलोक्य पूर्णम मानसम दलितम। कहते हैं चंद्र अंक दुख वेद, यानी कि 1934 ईस्वी में, चंद्र मीन 1, अंक 9, दुख 3 और वेद 4, 1934 ईस्वी में उन्होंने एक बेसहारा, निराशिता माने एक बेसहारा अपंग बालक को देखकर उनका मन बहुत पसीज गया। पूर्ण मानसम, उनका जो हृदय एकदम जो दहल गया। पूर्ण मानसम मतलब जो मन पसीज गया। 1934 ईस्वी में एक बेसहारा लूले बालक, मतलब जिस बालक के दोनों पैर नहीं थे, ऐसे अपंग बालक को देखकर उन पूर्ण सिंह का जो मन जो था वो दहल गया। दलिता मतलब दहल गया। चावीन और बेदुख अंक चंद्रमित 1934 ईस्वी में निराशितम बेसहारा को, पंगुम बालकों अपंग लूले बालक को आलोक्य देखकर भक्त पूर्ण सिंह का मन दलितमिन तड़प उठा। प्रसंग है, प्रस्तुत श्लोक डॉक्टर दलवीर सिंह चाहल द्वारा लिखित पूर्ण साठ शतकों में से लिया गया है। इसमें कवि महान समाज सेवी भक्त पूर्ण सिंह के दयालु स्वभाव को चित्रित किया है। सलात 1934 ईस्वी में एक बेसहारा पंगु बालक को देखकर भक्त पूर्ण सिंह का मन तड़प उठा। व्याख्या है, भक्त पूर्ण सिंह जी लाहौर शहर की गलियों में और सड़कों पर असहाय और अनाथ लोगों की सेवा करते रहते थे। 1934 ईस्वी में उन्होंने लाहौर की एक गली में एक बेसहारा अपंग बालक को देखा। उस बालक के दोनों पैर नहीं थे। उस बालक को देखते ही उनका कलेजा तड़प उठा। विशेष बात है कि संस्कृत काव्य में संख्याओं को लिखने के लिए प्रतीक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उन्हें उल्टी तरफ से पढ़ना होता है। यथा वेद दुख अंक चंद्रे मिते वर्ष, चंद्र मीन 1, अंक 9, दुख 3, वेद 4, यानी कि बना 1934। अब हम आते हैं अगले श्लोक पर। 25वां श्लोक है, बालकम पानार्थम तम गृहीत्वा तत्क्षणं व्रतम प्यारा सिंह इति ख्यातम कृतवान तस्य नाम स। पदच्छेद है, बालकम पानार्थम तम गृहीत्वा तत्क्षणं व्रतम प्यारा सिंह इति ख्यातम कृतवान तस्य नाम स। अन्वय है, स तम बालकम गृहीत्वा पानार्थम तत्क्षणं व्रतम तस्य नाम प्यारा सिंह इति ख्यातम कृतवान। उन्होंने बालकम पालनार्थ, उस बालक को पालन करने के लिए तत्क्षण उसी क्षण व्रत ले लिया। गृहीत्वा ने ग्रहण करके उन्होंने उसी क्षण उस बालक को पालने के लिए तुरंत ही उन्होंने जो है व्रत ले लिया और प्यारा सिंह, और उसका नाम प्यारा सिंह रखकर उसको जगत प्रसिद्ध कर दिया। प्यारा सिंहम, उसको प्यारा सिंह नाम रखकर उसको उन्होंने प्रसिद्ध कर दिया। शब्दार्थ है, सामिन उस पूर्ण सिंह ने, तम बालकम उस बालक को, पालनार्थम पालन करने के लिए, तत्क्षण उसी क्षण, व्रत मने व्रत, गृहीत्वा ने लेकर, सामिन उसने, प्यारा सिंह थी, प्यारा सिंह इस, तस्य नाम उसका नाम, ख्यातम ने प्रसिद्ध कर दिया। प्रसंग है,
प्रस्तुत श्लोक डॉक्टर दलवीर सिंह चाहल द्वारा लिखित पूर्ण सार शतकम में से लिया गया है। इसमें कवि ने महान समाज सेवी भक्त पूर्ण सिंह के दयालु स्वभाव को चित्रित किया है। सलार्थ है, उस पूर्ण सिंह ने उस बालक का पालन करने के लिए उसी क्षण तुरंत व्रत ले लिया अर्थात प्रण कर लिया और उन्होंने उस बालक को प्यारा सिंह इस नाम से प्रसिद्ध कर दिया। व्याख्या है, भक्त पूर्ण सिंह जी लाहौर शहर की गलियों में और सड़कों पर असहाय और अनाथ लोगों की सेवा करते रहते थे। 1934 ईस्वी में उन्होंने लाहौर की गली में एक बेसहारा अपंग बालक को देखा। उस बालक के दोनों पैर नहीं थे। उस बालक को देखते ही उनका कलेजा तड़प उठा। उसी क्षण उन्होंने उस बालक को पालन पोषण करने का व्रत धारण कर लिया। उन्होंने उस बालक का नाम प्यारा सिंह रख दिया और अपने समान ही उसे जगत प्रसिद्ध कर दिया। विशेष बात है, भक्त पूर्ण सिंह को अमृतसर में पिंगलवाड़ा खोलने का विचार अपंग प्यारा सिंह को देख कर ही आया था। उन्होंने सोचा था कि इस जैसे बहुत से लोग होंगे और उनके लिए भी कुछ ना कुछ अवश्य करना चाहिए। अब आते हैं अगले श्लोक पर। बहवः सदृश अस्य पूर्ण सिंह चिंतितम तेषां कृतेपि किंचितं करणीयं हित अन्वितम। पदच्छेद है, बहवः सदृश अस्य पूर्ण सिंह चिंतितम तेषां कृतेपि किंचित च करणीयं हित अन्वितम। अन्वय है, पूर्ण सिंह चिंतितम अस्य बहवः सदृशा तेषां कृते अपि किंचित च हित अन्वितम करणीयम। पूर्ण सिंह जी ने विचार किया कि इस बालक जैसे बहुत से लोग होंगे। अस्य बहवः, इस बालक जैसे और भी बहुत से लोग होंगे, इसलिए तेषां कृते अपि, उनके लिए भी कुछ ना कुछ अवश्य करना चाहिए। तेषां कृते अपि, उनके लिए भी किंचित अपि, कुछ ना कुछ हित की बात अवश्य करनी चाहिए। शब्दार्थ है, चामीन और पूर्ण सिंह के द्वारा चिंतित में सोचा गया। अच्छा सजिसा जैसे, इसके समान, बहबा मैंने बहुत से लोग, तेषाम कृते उनके लिए भी, हित अन्वितम हित के लिए, अपि माने भी, किंचित माने कुछ किया जाना चाहिए। प्रसंग है, प्रस्तुत श्लोक डॉक्टर दलवीर सिंह चाहल द्वारा लिखित पूर्ण सार शतकम में से लिया गया है। इसमें कवि ने महान समाज सेवी भक्त पूर्ण सिंह जी के एक अपंग बालक को देखकर मन में पैदा हुए भाव को चित्रित किया है। सलार्थ है, पूर्ण सिंह ने सोचा, इस अपंग दुखी बालक जैसे और बहुत से लोग होंगे, अतः उनके लिए भी कुछ ना कुछ जरूर किया जाना चाहिए। व्याख्या है, भक्त पूर्ण सिंह लाहौर शहर की गलियों में और सड़कों पर असहाय और अनाथ लोगों की सेवा करते रहते थे। 1934 ईस्वी में उन्होंने लाहौर की एक गली में एक बेसहारा अपंग बालक को देखा। उस बालक के दोनों पैर नहीं थे। उस बालक को देखकर उनका कलेजा तड़प उठा। उसी क्षण उन्होंने उस बालक को पालन पोषण करने का व्रत धारण कर लिया। उन्होंने उस बालक का नाम प्यारा सिंह रख दिया। भक्त पूर्ण सिंह को अमृतसर में पिंगलवाड़ा खोलने का विचार अपंग प्यारा सिंह को देखकर ही आया था। उन्होंने सोचा था, इस जैसे बहुत लोग होंगे, उनके लिए भी कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए। अगले श्लोक पर आते हैं। 27वां श्लोक है, ऋषि वेद अंक चंद्रे च मिते वर्षे सुधासरम लपुरत आगच्छ देश विभाग कारणात्। पदच्छेद है, ऋषि वेद अंक चंद्रे च मिते वर्षे सुधासरम लपुरत आगच्छ देश विभाग कारणात्। अन्वय है, ऋषि वेद अंक चंद्रे च मिते वर्षे देश विभाग कारणात् लभपुरत सुधासरम आगच्छत। अब यहाँ पर देखिए, चंद्रमिन 1, अंक 9, वेद 4, ऋषि सप्तऋषि 7 होते हैं, तो ये बना 1947। 1947 ईस्वी में चंद्रमीन 1, अंक 9, वेद 4, सप्तऋषि 7 होते हैं, इसलिए ये बना सारा का सारा 1947। 1947 ईस्वी में देश विभाजन के कारण लाहौर से ये सुधाश्रम इन अमृतसर आ गए। लभपुरत मीन लाहौर से, सुधाश्रम इन अमृतसर।
अमृतसर को सुधासर कहा जाता है। तो ये अमृतसर 1947 ईस्वी में देश विभाजन के कारण ये लाहौर से अमृतसर आ गए। शब्दार्थ है ऋषि वेद अंक चंद्रे मिति वर्ष 1947 ईस्वी में देश का विभाजन होने के कारण लापुरता लाहौर से सुधासर में अमृतसर आकर्षित में आ गया। प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक डॉक्टर दलवीर सिंह चाहल द्वारा लिखित पूर्ण 60 शतकों में से लिया गया है। इसमें कवि ने महान समाज सेवी भगत पूर्ण सिंह के लाहौर से अमृतसर आने का उल्लेख किया है। सलार्थ है 1947 ईस्वी में देश का विभाजन होने के कारण वह पूर्ण सिंह लाहौर से अमृतसर आ गए। अब व्याख्या है 1947 ईस्वी में देश का विभाजन हुआ। मुस्लिमों के कहने पर मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान देश बनाया गया और भारत में रहने वाले जो मुस्लिम पाकिस्तान जाना चाहते थे वे पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान से हजारों हिंदू भारत आए। इस विभाजन का शिकार पूर्ण सिंह को भी होना पड़ा। उसे भी अपनी मातृभूमि लाहौर को छोड़कर अमृतसर आना पड़ा। विशेष संस्कृत काव्यों में संख्याओं को लिखने के लिए प्रतीक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उन्हें उनकी तरफ से पढ़ना होता है। यथा ऋषि वेद अंक चंद्रे चंद्र 1 अंक 9 वेद 4 और ऋषि 7 सप्तर्षि। तो ये बना 1947। अब हम आते हैं अगले श्लोक पर। 28वां श्लोक है हरि मंदिर दुर्ज्ञाना आहुतात्म स्थानम मंडितम गुरु नगरियम इति आख्यम श्लाघा गृहम इति श्रुतम। पदच्छेद है हरि मंदिर दुर्ज्ञाना आहुतात्म स्थानम मंडितम गुरु नगरम इति आख्यम श्लाघा गृहम इति श्रुतम। अन्वय है हरि मंदिर दुर्ज्ञाना हुतात्म स्थान मंडितम गुरु नगरम इति आख्यम श्लाघा गृहम इति श्रुतम। अमृतसर को में हरि मंदिर, दुर्ज्ञाना मंदिर और बलिदानियों की जगह अर्थात जलियांवाला बाग से सुशोभित और गुरु की नगरी तथा इसको श्लाघा गृह कहा जाता है। अमृतसर में क्या है हरि मंदिर, दुर्ज्ञाना मंदिर और बलिदानियों की जगह अर्थात जलियांवाला बाग से अमृतसर नगर सुशोभित है और इसको गुरु की नगरी तथा इसको श्लाघा गृह कहा जाता है अर्थात सिप्ती का घर कहा जाता है। श्लाघा गृह में सिप्ती का घर कहा जाता है। हरि मंदिर, दुर्ज्ञाना मंदिर, हुतात्मा स्थान मीन बलिदानियों की जगह अर्थात जलियांवाला बाग से अमृतसर सुशोभित है। इस नगर को गुरु नगरम गुरु की नगरी और जो है सिप्ती का घर श्लाघा गृह सिप्ती का घर नाम से पुकारा या सुना जाता है। हरि मंदिर हरि का मंदिर, दुर्ज्ञाना मंदिर, हुतात्मा स्थान बलिदानियों का स्थान अर्थात जलियांवाला बाग से ये सुशोभित है। गुरु नगरम गुरु की नगरी और आख्य माने पुकारा जाता है। श्लाघा गृह सिप्ती का घर ये तो माने सुना जाता है। प्रसंग प्रस्तुत श्लोक डॉक्टर दलवीर सिंह चाहल द्वारा लिखित पूर्ण 60 शतकम में से लिया गया है। इसमें कवि ने अमृतसर शहर की विशेषताओं का उल्लेख किया है। सलार्थ है जो अमृतसर हरि मंदिर, दुर्ज्ञाना मंदिर और बलिदानियों के स्थान जलियांवाले बाग से सुशोभित है तथा गुरु की नगरी और सिप्ती का घर इन नामों से पुकारा जाता है और सुना जाता है। व्याख्या है 1947 ईस्वी में देश का विभाजन हुआ। मुस्लिमों के कहने पर मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान देश बनाया गया और भारत में रहने वाले जो मुस्लिम पाकिस्तान जाना चाहते थे वे पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान से हजारों हिंदू भारत आए। इस विभाजन का शिकार पूर्ण सिंह को भी होना पड़ा। उन्हें भी अपनी मातृभूमि लाहौर को छोड़कर अमृतसर आना पड़ा और वे अमृतसर में बस गए थे। जहां तक अमृतसर शहर की बात है तो इस शहर में हरि मंदिर अर्थात गोल्डन टेम्पल है, दुर्ज्ञाना मंदिर है और बलिदानियों का स्थान अर्थात जलियांवाला बाग है। इस नगर को गुरु की नगरी और सिप्ती का घर इन नामों से पुकारा जाता है। अब हम आते हैं अगले श्लोक पर। अमृतसरम आनीते पंगुम प्यारा इति नामक अंगीकृतम दयाशील पालती जहाती न। पदच्छेद है अमृतसरम आनीते पंगु प्यारा इति नामक अंगीकृतम दयाशील पालती जहाती न। अन्वय है प्यारा इति नामक पंगुम अमृतसरम आनीते दयाशील अंगीकृतम पालती न जहाती।
वह प्यारा सिंह नामक इस अपंग बालक को भी अमृतसर ले आए। वे प्यारा सिंह नामक इस अपंग बालक को भी अमृतसर ले आए, क्योंकि जो दयाशील स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं वो एक बार जिसका पालन करना स्वीकार कर लेते हैं, एक बार जिस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि ये कार्य मैंने करना है, उसका वे पालन भी करते हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं। जो दयाशील है, जो दयाशील स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं, वो जिस चीज को एक बार स्वीकार कर लेते हैं उसका वो अच्छी तरह पालन करते हैं, उसको बीच में नहीं छोड़ते। प्यारा इति नाम क्या है? प्यारा सिंह नामक, पंगु मने अपाहिज को, अमृतसर को, आनिता मने ले आया, दयाशील अंगीकृत अपनाए हुए को भी पालता है, न जहाती त्यागता नहीं। प्रसंग है, प्रस्तुत श्लोक डॉक्टर दलवीर सिंह चाहत द्वारा लिखित पूर्ण सार शतकम में से लिया गया है। इसमें कवि ने भक्त पूर्ण सिंह जी के दयाशील स्वभाव को चित्रित किया है। सलार्थ है, वह पूर्ण सिंह प्यारा सिंह नामक अपाहिज को भी अपने साथ ही अमृतसर ले आया था। सचमुच दयाशील स्वभाव वाला व्यक्ति अपनाए हुए व्यक्ति को पालता है, त्यागता नहीं है। व्याख्या है, भक्त पूर्ण सिंह जी लाहौर शहर की गलियों में और सड़कों पर असहाय और अनाथ लोगों की सेवा करते रहते थे। 1934 ईस्वी में उन्होंने एक लाहौर की गली में जब एक बेसहारा लुल्ले अपंग बालक को देखा तो उसे देखते ही उनका कलेजा तड़प उठा। उसी क्षण उन्होंने उस बालक को पालन पोषण करने का व्रत धारण कर लिया। उन्होंने उस बालक का नाम प्यारा सिंह रख दिया। 1947 ईस्वी में जब देश का विभाजन हुआ तब भारत में रहने वाले जो मुस्लिम पाकिस्तान जाना चाहते थे वे पाकिस्तान चले गए और जो पाकिस्तान से हजारों हिंदुओं को भारत आना पड़ा। इसी विभाजन का शिकार पूर्ण सिंह को भी होना पड़ा। उन्हें भी अपनी मातृभूमि लाहौर को छोड़कर अमृतसर आना पड़ा। किंतु दयाशील स्वभाव वाले व्यक्ति उस व्यक्ति की प्रतिज्ञा तो देखिए, वह पूर्ण सिंह प्यारा सिंह नामक अपाहिज को भी अपने साथ ही अमृतसर लेकर आया था। सचमुच दयाशील स्वभाव वाला व्यक्ति अपनाए हुए व्यक्ति को पालता है, त्यागता नहीं है। अब हम अगले श्लोक पर आते हैं। खालसा कॉलेज तत् विस्थापिताम असेवत सेवा संभावना अन्वेषी सेवाशील पदे पदे। पदच्छेद, खालसा कॉलेज तत् विस्थापिताम असेवत सेवा संभावना अन्वेषी सेवाशील पदे पदे। तत्र खालसा कॉलेज विस्थापिता नाम असेवत सेवाशील पदे पदे सेवा संभावना अन्वेषी। खालसा कॉलेज में जो उजड़कर पाकिस्तान से जो लोग आए थे उनके लिए विभिन्न प्रकार के शिविर वहां पर लगाए गए थे। वहां पर उन्होंने उन विस्थापित लोगों की सेवा की। वहां पर जो उजड़कर जो लोग आए थे उनकी उन्होंने बहुत सेवा की। कवि कहता है जो सेवाशील व्यक्ति होता है, जिसके अंदर सेवा की भावना होती है, वह तो सेवा के मौके ढूंढता रहता है कि मुझे मौका मिले कि मैं सेवा करूं। जो सेवाशील वाला व्यक्ति होता है वह सेवा के अवसर ढूंढता रहता है। इसलिए जो पूर्ण सिंह जो थे उन्होंने खालसा, आप भी उजड़ कर आए थे, लेकिन उन्होंने क्या है कि जो और भी उजड़ कर आए थे उन लोगों की उन्होंने सेवा करनी शुरू कर दी। खालसा कॉलेज में जो उजड़ कर आए हुए लोगों की इन्होंने खूब सेवा की। जो सेवाशील वाला व्यक्ति होता है वह तो पग पग पर सेवा करने के अवसर ढूंढता रहता है। तत्व माने वहां खालसा कॉलेज में देश विभाजन के कारण उजड़े लोगों की ऐसे सेवा की। सेवाशील सेवा स्वभाव वाला व्यक्ति स्थान स्थान पर सेवा के अवसर खोजता रहता है। प्रसंग है, प्रस्तुत श्लोक डॉक्टर दलवीर सिंह चाहत द्वारा लिखित पूर्ण सार शतकम में से लिया गया है। इसमें कवि ने भक्त पूर्ण सिंह के द्वारा पाकिस्तान से उजड़कर अमृतसर में आए हुए लोगों की सेवा करने को चित्रित किया है। सलार्थ है, वहां अमृतसर के खालसा कॉलेज में पूर्ण सिंह ने देश विभाजन के कारण उजड़े लोगों की सेवा की। सचमुच सेवाशील स्वभाव वाला व्यक्ति तो स्थान स्थान पर सेवा के अवसर खोजता रहता है। व्याख्या है, भक्त पूर्ण सिंह जी लाहौर शहर की गलियों में और सड़कों पर असहाय और अनाथ लोगों की सेवा करते रहते थे। 1947 ईस्वी में जब देश का विभाजन हुआ तब भारत में रहने वाले जो मुस्लिम पाकिस्तान जाना चाहते थे वे पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान से हजारों हिंदुओं को भारत आना पड़ा।
इस विभाजन का शिकार पूर्ण सिंह को भी होना पड़ा। उन्हें भी अपनी मातृभूमि लाहौर को छोड़कर अमृतसर आना पड़ा। अमृतसर के खालसा कॉलेज में देश विभाजन के कारण पाकिस्तान से उजड़कर आए हुए लोगों के लिए शिविर बनाए गए थे। पूर्ण सिंह ने वहां पर इन लोगों की पूरी तन्मयता से सेवा की। कवि कहता है, सचमुच सेवाशील स्वभाव वाला व्यक्ति तो स्थान स्थान पर सेवा के अवसर खोजता रहता है। अगला श्लोक है 31वां श्लोक। शिविरे कश सत्सिंगता सेव मानो दिव्यानिशम पूर्ण पिंगल संस्थाया बीजम तदा अब शुभम। पदच्छेद है, शिविरे कश सत्सिंगताम सेव माना दिव्यानिशम पूर्ण पिंगल संस्थाया बीजम तदा अपपत शुभम। अन्वय है, पूर्ण तदा शिविरे कस्यसिक्तम दिवानिशम सेव माने पिंगल संस्थाया शुभम बीजम। पूर्ण सिंह जी ने वह उस शिविर में कष्ट से पीड़ित, माने कष्टों से पीड़ित उन लोगों की दिन रात सेवा की। दिवानिशम, दिवानिशम माने दिन रात सेवा ने सेवा की। और उन्होंने ऐसे पिंगल संस्था का, जो उन्होंने बाद में जो पिंगल वाला जो संस्था बनाई है, उस पिंगल संस्था का उन्होंने एक तरह से बीज बो दिया। पूर्ण सिंह ने उस शिविर में दिन रात उन कष्ट में फंसे हुए लोगों की सेवा की, उन दीन दुखी लोगों की सेवा की। इस प्रकार सेवा करते हुए उन्होंने उस पिंगल संस्था का, अर्थात पिंगलवाला नामक इस संस्था का एक तरह से उन्होंने शुभ बीज वहां ही बो दिया था। शब्दार्थ है, तत्पश्चात तथा तत्पश्चात शिविर मन शरणार्थी शिविर में पीड़ित लोगों की दिवानिशम दिन रात सेवा करते हुए पूर्ण सिंह ने पिंगलवाला नामक संस्था का शुभ बीज अपपत मीन बो दिया। प्रसंग है, प्रस्तुत श्लोक डॉक्टर दलवीर सिंह चाहत द्वारा लिखित पूर्ण सार शतकम में से लिया गया है। इसमें कवि ने भक्त पूर्ण सिंह के द्वारा पाकिस्तान से उजड़कर अमृतसर में आए लोगों की सेवा करने को चित्रित किया है। शिलार्थ है, तत्पश्चात शरणार्थी शिविर में पीड़ितों की दिन रात सेवा करते हुए पूर्ण सिंह जी ने पिंगलवाला नामक संस्था का शुभ बीज बो दिया। व्याख्या है, 1947 ईस्वी में जब देश का विभाजन हुआ, तब भारत में रहने वाले जो मुस्लिम पाकिस्तान जाना चाहते थे वे पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान से हजारों हिंदुओं को भारत आना पड़ा। इस विभाजन का शिकार पूर्ण सिंह को भी होना पड़ा। उन्हें भी अपनी मातृभूमि लाहौर को छोड़कर अमृतसर आना पड़ा। अमृतसर के खालसा कॉलेज में देश विभाजन के कारण पाकिस्तान से उजड़कर आए हुए लोगों के लिए शिविर बनाए गए थे। पूर्ण सिंह ने वहां पर इन लोगों की पूरी तन्मयता से सेवा की। कवि कहता है कि शरणार्थी शिविर में पीड़ितों की दिन रात सेवा करते हुए पूर्ण सिंह ने पिंगलवाला नामक संस्था का शुभ बीज बो दिया। अर्थात यहाँ सेवा करते हुए ही वह पूर्ण रूप से जान गए थे कि लोगों के समूह की सेवा कैसे की जाती है, इसलिए यहाँ सेवा करने उन्हें पिंगलवाला की स्थापना करने का में सहायक बना। अब हम आते हैं 32वें श्लोक पर। आश्रमं स तु दिनेभ्य निर्मितस्य समय वस्तुतः सहमाना जनाघातान् म्रियन्ते न विधिषु। पदच्छेद है, आश्रम सेतु दिनेभ्य निर्मितस्य सम वस्तुतः सहमाना जन आघातान् म्रियं ते न विधिषु। अन्वय है, सा तु वस्तुतः दिनेभ्य आश्रम निर्मितस्ते सम ते विधेषु जन आघातान सह माना न मरेयन। वह वास्तव में दीन लोगों के लिए एक आश्रम बनाना चाहता। वस्तुतः माने वास्तव में, दिनेभ्य माने दीन लोगों के लिए एक आश्रम का निर्माण करना चाहता था, ताकि ये दीन लोग, ये दुखी लोग गलियों में, विधेषु गलियों में लोगों की ठोकरें खाते हुए ना मरे, कि ये लोगों की ठोकरें इन्हें खानी ना पड़े। ऐसे इसलिए सोचकर वह दीन लोगों के लिए एक आश्रम बनाना चाहता। विधेषु मन गलियों में, जन आघातान लोगों के पैरों की ठोकरें खाते हुए ये लोग ना मरे, इसलिए वह दीन लोगों के लिए एक आश्रम बनाना चाहता था। वस्तुतः माने वास्तव में, सामीन वह, तू माने तो, दिनेभ्य दीन दुखी लोगों के लिए, आश्रम माने आश्रम को, निर्मित से बनाना चाहता था, विधेषु गलियों में, जन आघातान लोगों की ठोकरों को सहते हुए, माने वे ते माने वे, नैमी नहीं, मेरे मरते रहें।
प्रस्तुत श्लोक डॉक्टर दलवीर सिंह चाहर द्वारा लिखित पूर्ण सार शतकम में से लिया गया है। इसमें कवि ने भक्त पूर्ण सिंह जी के द्वारा पिंगड़वाड़ा की स्थापना करने का उल्लेख किया है। सलार्थ है, वास्तव में वह दीन दुखियों के लिए एक आश्रम बनाना चाहता था ताकि वे गलियों में लोगों की ठोकरें खाते हुए ना मरते रहें। व्याख्या है, 1947 ईस्वी में जब देश का विभाजन हुआ तब भारत में रहने वाले जो मुस्लिम पाकिस्तान जाना चाहते थे वे पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान हजारों हिंदुओं को भारत आना पड़ा। इस विभाजन का शिकार पूर्ण सिंह को भी होना पड़ा। उन्हें भी अपनी मातृभूमि लाहौर को छोड़कर अमृतसर आना पड़ा। अमृतसर के खालसा कॉलेज में देश विभाजन के कारण पाकिस्तान से उजड़कर आए हुए लोगों के लिए शिविर बनाए गए थे। पूर्ण सिंह ने वहां पर इन लोगों की पूरी तन्मयता से सेवा की। इसके अतिरिक्त प्यारा सिंह नामक अपंग बालक को देखकर भी उनके मन के अंदर एक भाव आता रहता था कि इस जैसे और भी अपंग बालक होंगे, उनके लिए भी कुछ किया जाना चाहिए। इसलिए वह दीन दुखियों के लिए एक आश्रम बनाना चाहता था ताकि वे लोग गलियों में लोगों की ठोकर खाते हुए न मरते रहें। इसलिए भक्त पूर्ण सिंह जी ने खालसा कॉलेज के अमृतसर के उन शिविरों को और अपंग प्यारा सिंह को ध्यान में रखते हुए पिंगड़वाड़ा नामक एक आश्रम की स्थापना करने का विचार किया। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।